अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा नहायत रहम करने वाला है। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आई हूँ, जो कि घर की चीज़ों से तैयार होंगी और झटपट तैयार होंगी और बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में होंगी। इसके लिए आपको मेरी वीडियो एंड तक वॉच करनी पड़ेगी और कोई भी पॉइंट आपने स्किप नहीं करना। तो स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ये बॉयल आलू लिए हैं, तकरीबन मीडियम साइज़ के 2 आलू लिए हैं। इनका मैंने छिलका रिमूव कर दिया है और इनको अब हम ग्रेट करेंगे। आप चाहे तो इसको मैशर के साथ मैश भी कर सकते हैं और अगर चाहे तो इस तरह कद्दूकस लेकर उसके साथ भी आप इसको क्रश कर सकते हैं। बस इसमें कोई किसी किस्म की गुठली ना हो, हमने बस इस तरह का इसको मैश करना है। ये मैंने सबको रेडी कर लिया है। उसके बाद इसको मैं साइड पे कर दूँगी। दूसरी तरफ मैंने एक साफ ट्रे ली है, उसमें मैंने एक छन्नी ली है और उसमें मैं लूँगी मैदा। मैदा मैंने लिया है तकरीबन 1 कप के करीब है। इसको अच्छे तरीके से हम छानेंगे ताकि इसमें कोई कीड़ा वगैरह ना हो। उसके बाद इसमें हम नमक डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून इसमें मैं अजवाइन डालूँगी। आप अजवाइन की जगह ज़ीरा भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें घी डाला है तकरीबन 2 टेबलस्पून। इस चीज़ का ख़्याल रखना है आपने, यहाँ पे घी डालना है आपने, ऑयल नहीं यूज़ करना। फिर ही ये मज़ेदार से और खस्ता खस्ता से बनेंगे। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे और दोनों हाथों की मदद से इस तरह से इसको आपस में रब करेंगे। रब इसलिए करते हैं ताकि घी जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, उसकी कोई भी गुठली ना रहे। ये देखें, इस तरह से आप हथेली पे रखेंगे और दोनों हाथों के साथ इस तरह से इसको रब करेंगे, तो ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ज़रा भी कोई ऐसी जगह नहीं रहेगी जहाँ पे इसका घी नहीं मिक्स होगा। ठीक है? इस तरह से अच्छे से हमने घी मिक्स कर लिया। उसके बाद ये जो मैंने बॉयल आलू को क्रश करके रखा था, ये भी मैंने इसमें डाल दिए हैं और अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं हमने करना। आलू के साथ ही इतना अच्छे सी डो हमारी रेडी हो जाएगी। ये देखें, कितनी ज़बरदस्त सी हमारी डो रेडी हो चुकी है। अब इस डो को हम तकरीबन 10 मिनट के लिए रख देंगे रेस्ट पे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। दूसरी तरफ मैंने काउंटर पे डस्ट किया है मैदा। आप आटा भी ले सकते हैं यहाँ पर। थोड़ा-सा मैंने इसको मैदे को डस्ट किया और ये जो डो हमने रेडी की थी, सारी को मैं अच्छे से बेल लूँगी। इसकी हमने पतली-सी बारीक-सी रोटी बनानी है, ताकि हम इसके अच्छे से बना सकें। ये देखें, इस तरीके से मैं इसको आहिस्ता-आहिस्ता से बेलूँगी। देखिए, बिल्कुल भी नहीं टूट रही क्योंकि हमने इसमें मैदा डाला है और ये देखें अच्छी सी मैंने बड़ी-सी रोटी पतली-सी करके बना ली है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं। मैंने इसके स्क्वायर पीसेस किए हैं 1-1 इंच के हिसाब से। गैप लगाकर इस तरह से मैंने इस तरह से ये देखें, इस तरह से लाइनिंग लगाकर आप स्केल की मदद से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। लेकिन मैंने अंदाज़े के साथ ही 1-1 इंच के फासले पे इसका कट लगा रही हूँ और उसके बाद दूसरी साइड से भी मैं इसके कट लगाना शुरू कर दूँगी। ये देखें, इस तरीके से। मैं इसके स्क्वायर कट करूँगी। आप चाहें तो इसके ट्रायंगल भी कट कर सकते हैं, आप चाहें तो उसको राउंड में भी कट कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। जैसे आपको इसकी डिज़ाइनिंग पसंद है, आप कर सकते हैं। ये इतने क्रिस्पी बनते हैं और इतने मज़े के ये स्नैक्स बनते हैं कि बच्चे और बड़े तो बहुत शौक से खाएँगे। आप एक दफ़ा बनाएँगे, तो वो आपसे बार-बार पूछेंगे कि ये आप कहाँ से लाई हैं? इतने मज़े के बनते हैं। ये देखिए, मैंने इस साइज़ के कटिंग कर लिए हैं। दूसरी तरफ मैंने ऑयल गरम होने रख दिया था। मीडियम फ्लेम पर रखना है आपने ऑयल को, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे गरम नहीं करना आपने। तो ये सारे मैं इसमें डाल दूँगी। ये देखें, ये ऊपर आते जा रहे हैं, फ्राई होते जा रहे हैं और फूल के ऊपर आते जाएँगे। ये देखिए, मैंने सबको डाल लिया है और इनकी साइड भी चेंज करती जा रही हूँ साथ-साथ, ताकि ये देखें कितने ज़बरदस्त ये देखिए फूल गए हैं और इतने मज़े के ये बने हैं, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही क्रंची बनते हैं। ये आप अक्सर औक़ात शाम के टाइम चाय वग़ैरह के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर घर पे कोई मेहमान आए तो आप झटपट इसको बनाकर सर्व कर सकते हैं। ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं और इसे आप सेव भी कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होते। तो ये देखें, हल्की-फुल्की भूख में भी आप बनाएँ, अफ़्तारी में बनाएँ, बिल्कुल डिफ़रेंट स्टाइल के ये स्नैक्स हैं और इतने मज़े के हैं कि यकीन मानें आप कहेंगे कि बहुत ही मज़े के बने हैं। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सेकंड हम रेसिपी जो तैयार कर रहे हैं, वो है आलू के डोनट्स। ये भी बहुत मज़े के बनते हैं और ये बच्चे और बड़े भी बहुत शौक से खाते हैं और इतने आसान है, झटपट आप इसे बना सकते हैं घर की चीज़ों से। तो इसके लिए भी हमें जो चीज़ें चाहिए हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने इसके लिए आलू लिए हैं, तकरीबन मीडियम साइज़ के 2 आलू लिए हैं। इनको मैं बॉयल करके इनका छिलका रिमूव कर दिया है। उसके बाद इसको मैश कर लिया है अच्छे से, इसमें कोई गुठली वगैरह ना हो। इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है क्योंकि जब हमने डोनट बनाने हैं ना,
तो उसमें फिर गुठलियाँ वगैरह आएँगी, तो उसकी वजह से ये टूट जाएँगे। तो आपने इसको अच्छे से मैश करना है। उसके बाद मैंने ये बॉयल अंडे लिए हैं 2 अदद, और इनको भी मैं ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लूँगी। ये देखें, ग्रेट से इस तरह बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएँगे और बिल्कुल बारीक हो जाएँगे। अगर आप हाथ से करेंगे ना तो वो कुछ मोटे रह जाएँगे, कुछ छोटे रह जाएँगे। तो इसे आप ग्रेटर की मदद से इसको करेंगे तो बहुत अच्छे हो जाएँगे। उसके बाद अब हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे, जिसमें मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, कुटी हुई लाल मिर्च ली है, थोड़ी-सी अजवाइन, थोड़ा-सा ज़ीरा और थोड़ा-सा नमक। आप अपनी मर्ज़ी से मिर्च मसाला थोड़ा-सा तेज़ करना चाहें तो आप स्पाइसेस को तेज़ कर सकते हैं, और अगर आप कम करना चाहें, लेकिन मैंने ये बिल्कुल मीडियम रखे हैं क्योंकि बच्चे भी खा सकें और बड़े भी खा सकें। उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स जो हैं वो मैंने घर पे बनाए, ये मेरे होममेड ब्रेड क्रम्स हैं। ये तकरीबन मैं इसमें डालूँगी 4 टेबलस्पून। अब इन सब चीज़ों को हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखें कितनी ज़बरदस्ती हमारी डो रेडी हो चुकी है। अब हम इसके डोनट बनाएँगे। पहले इतना सा थोड़ा-सा पोर्शन लेंगे हाथ पर और उसको इस तरह से टिक्की की सूरत में पहले बनाएँगे, और उसके बाद हम इसके डोनट्स बनाएँगे। ये देखें, इस तरह से मैंने टिक्की को बना लिया और फिंगर की मदद से इस तरह से मैं इसको बीच में से कट कर लूँगी। आप चाहे तो किसी बोतल के ढक्कन वगैरह के साथ भी इसको कट कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। पर मैं फिंगर से ही कर रही हूँ ताकि आप आसानी से इसको जल्दी से कट सकें। ये देखिए कितने अच्छे से रेडी हो चुके हैं, ये देखें। इसी तरह मैं सब रेडी कर लूँगी। ये देखिए मैंने सबको रेडी कर लिया है। अब इसे हम एक साइड पे रख देंगे और अब इसकी हम रेडी करेंगे कोटिंग। कोटिंग में मैंने ये मैदा लिया है, तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब मैदा लिया है, और उसमें थोड़ी-सी रेड चिली पाउडर और थोड़ा-सा नमक, ताकि जो इसकी कोटिंग है वो फीकी-फीकी सी ना लगे, वो थोड़ी-सी मज़े की लगे। तो इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद इसको हम पानी के साथ इसकी अच्छी-सी बना लेंगे डो। ये देखिए, लिक्विड डो हमने बनानी है इस तरह से। ये देखें कितने ज़बरदस्ती हमारी ये तैयार हो गई है। उसके बाद ये मैंने क्रम्स बनाए थे, ब्रेड क्रम्स, ये भी मैंने घर पे बनाए हैं डबल रोटी के किनारों से। उसके बाद ये डोनट भी रेडी कर लिए हैं। अब डोनट को हम सबसे पहले लिक्विड डो में डिप करेंगे, उसके बाद मैं क्रम्स लगाऊंगी और इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से लगा लिए हर तरफ से, और उसके बाद अब इसको हम फ्राई करेंगे। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना ऊपर से सारे क्रम्स जो हैं वो जल जाएँगे और ज़रा भी अच्छे नहीं बनेंगे। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको बनाना है, हाई फ्लेम नहीं करनी। ये देखिए, कलर देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आया है और ज़रा भी नहीं टूटे, ये देख सकते हैं आप। इसकी लुक देखें कितनी ज़बरदस्त रेडी हुई है, और कहीं से भी नहीं टूटे, कहीं से भी क्रैक नहीं हुए, और कितने ज़बरदस्त रेडी हो चुके हैं। इसी तरह मैं सब रेडी कर लूँगी। ये देखिए मैंने सबको रेडी कर लिया है और इनकी लुक देखें, कितनी ज़बरदस्त है। यकीन मानिए ये भी बहुत टेस्टी बनते हैं। तो मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ, अंदर से भी इसकी लुक दिखाती हूँ। ये देखिए कितने ज़बरदस्त हैं अंदर से भी। ये देखें, कितने मज़े के लग रहे हैं। कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, घर में हर चीज़ मौजूद होती है। आलू भी मौजूद होते हैं, अंडे भी मौजूद होते हैं। आप इसे झटपट बना सकते हैं और इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब थर्ड रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब थर्ड रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ मैं चिप्स बनाना। चिप्स के जो है ये बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल है और ये भी बहुत मज़े के बनते हैं। अक्सर औक़ात हम जब चिप्स बनाते हैं तो वो नरम पड़ जाते हैं और वो टेस्टी भी नहीं लगते बिल्कुल भी। आलू अगर आपके मीठे भी होंगे ना, तो आप उससे भी ये रेसिपी बनाएँगे तब भी ये कभी भी ख़राब नहीं होंगे, बहुत ही अच्छे बनेंगे। इसके लिए ये देखिए मैंने 3 आलू लिए हैं बड़े साइज़ के, उनको मैंने छील के पानी में डिप कर दिया ताकि आलू काले ना हों। अब ये देखिए, इसकी मैं आपको कटिंग बता देती हूँ, कटिंग भी बहुत आसान है। इस तरीके से आपने थोड़े-थोड़े से फासले पर रख के इसको कट करना है। थोड़े से मोटे आपने कट करने हैं, बिल्कुल पतले-पतले नहीं कट करने, ठीक है? ये देखें, इस तरीके से। उसके बाद मैं दूसरी साइड से इसको कट करूँगी और ये देखें कितने ज़बरदस्त साइज़ तैयार हुआ है, ये देखें। कोई भी मुश्किल नहीं, अगर आपके पास कटर है आप उसके साथ भी इसको रेडी कर सकते हैं। मैंने ये हाथ की मदद से सारे कट किए हैं और सबको ये देखिए रेडी कर लिया है और इनका पानी निकाल दिया है, टोकरी में डाल दिए हैं ताकि इनका पानी ड्रेन हो जाए अच्छे से। अब इसकी हम कोटिंग बनाएँगे। कोटिंग के लिए मैंने सबसे पहले लिया है बेसन। बेसन मैंने लिया है तकरीबन 3 टेबलस्पून। उसको मैंने अच्छे से छान लिया था। उसके बाद अब इसमें हम थोड़े से स्पाइसेस डालेंगे। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हैं। मैंने उसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, उसका टेस्ट बहुत ही मज़े का लगता है। और साथ में थोड़ा-सा मैंने इसमें नमक डाला है, थोड़ी-सी मैंने इसमें अजवाइन डाली है, थोड़ा-सा ज़ीरा डाला है और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से। ज़रा भी पानी भी नहीं इसमें डालना, इसको बिल्कुल इसी तरह आपने खुश्क में डालने हैं। ये देखिए मैंने सबको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब जो हमने ये आलू रखे हुए थे ये मैं इसमें डाल दूँगी।
लेकिन ये आपने उस टाइम डाले हैं जब आपने फ्राई करने हैं, पहले से डाल के नहीं रखने आपने। तो इस तरह से मैं ये देखें, थोड़ा-सा बॉल को इस तरह से मैं करूँगी तो आराम से ये मिक्स हो जाएँगे। हाथों से नहीं करने की ज़रूरत, इस तरह से ज़्यादा अच्छे से कोटिंग होती है। साइड चेंज कर के आप इस तरह से बॉल को थोड़ा-सा हिलाएँगे तो वो आराम से मिक्स हो जाएँगे। देखिए कितने अच्छे से रेडी हो चुके हैं। अब दूसरी तरफ मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इसमें हम ये सारे चिप्स डाल देंगे। इस तरह से ये देखें, उठा के मैंने हाथों से डाल दिए हैं और आपने इसमें इसको हिलाना नहीं है आपने अभी, छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी। इसको तकरीबन आपने 3 से 4 मिनट इसी तरह पकने देना है। बिल्कुल भी इसमें चम्मच नहीं आपने चलाना। ये देखें इसका कलर चेंज हो गया, अब मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। क्योंकि हमने यहाँ जो इसकी कोटिंग की है ना, वो कोटिंग बहुत मज़े की बनी है। तो अगर आप इसको फ़ौरन से चम्मच से मिक्स करना शुरू कर देंगे तो सारी कोटिंग जो है वो उतर जाएगी। तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद आपने इसकी साइड चेंज करनी है। उसके बाद फिर आपने इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट पकाना है। ये तकरीबन आपके 10 मिनट में रेडी हो जाएँगे और बहुत ही मज़े के रेडी होंगे, ये देखें। और बिल्कुल भी नरम नहीं पड़ेंगे। नरम इसलिए होते हैं कि आप ठंडे ऑयल में इनको डाल देते हैं और चम्मच बहुत ज़्यादा चलाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा ऑयल ज़्यादा गर्म होना चाहिए और चम्मच बार-बार आपने नहीं इसमें चलाना। तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि आपने रेसिपीज़ तैयार की तो आपकी कैसी बनी। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।